अनुराग भैया ने कहा था कि चले जाना, पूरा देख लें बात। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देवरिया सदर से बीजेपी के उम्मीदवार शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। उनसे बात करेंगे। बात की जाए, जिस तरह से लगातार तमाम मुद्दे हैं, विकास बनाम विकास भी हो रहा है, क्योंकि अखिलेश अपने विकास के उन तमाम एजेंडों को दिखा रहे हैं और बीजेपी भी पीछे नहीं। बीजेपी लगातार 5 साल के उन तमाम विकास के वादों को कर रही है। आपको लगता है विकास को लेकर टक्कर है? विकास बनाम विनाश कहिए। विनाश किस बात का? हिंदुत्व का विनाश अखिलेश यादव की सरकार में। कानून व्यवस्था का विनाश मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुकीम काला और खूंखार आतंकवादियों के नाम पे अखिलेश यादव जी ने कानून व्यवस्था का विनाश किया। उत्तर प्रदेश की पहचान का विनाश। आपने अयोध्या को बर्बाद करके रखा, प्रयागराज को बर्बाद करके रखा, आपने गोरखपुर, काशी को बर्बाद करके रखा। बनाम विकास पे आइए। फैजाबाद से अयोध्या हो गया, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, राम मंदिर बन गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोरखपुर में एम्स बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, सोलर प्लांट की एनर्जी यहाँ चल रही है, बगल में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। और पूरा इतना सारा कुछ हुआ है कि आपको घंटों लग जाएंगे सुनने में। नहीं, जब बात होती है तो तमाम विकास की बात की जाती है तो किसानों की बात होती है। किसान मुद्दे को लेकर भी समाजवादी पार्टी कहते हैं कि जब भी इनसे तमाम बातें करो तो किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते कि उनकी क्या उनकी आय दोगुनी हुई। पूछिए ना किसानों के मुद्दे पर। मुलायम सिंह की यादव की सरकार में किसानों पर गोलियां चली थी, आपको याद है कि नहीं याद है? मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, आपको याद है कि नहीं याद है? तो किसानों को पता है कि जो गन्ने की जो कीमत होती थी वो किसने बढ़ा कर दी है, गन्ने का जो मूल्य है वो किसने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। दोनों सरकारें मिलकर जितना पैसा नहीं दे पाई, 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा अकेले योगी जी ने दिया है। और जबकि बसपा और सपा दोनों की सरकारें मिलकर भी 140 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे पाई। तो किसानों के लिए इतना काम हुआ है। उनके लिए किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं। आज तक कभी आपने सुना था किसान सम्मान निधि आ रही है? किसान का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, गरीब का मुद्दा हो, वंचित का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, ये पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश बनाम माफिया हो चुका है। आप जरा मुझे बताइए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश का माफिया आज कौन सी पार्टी की सरकार चाहता होगा? आप दिल से बता दीजिए। आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है, आपकी मजबूरी है। लेकिन जेलों के भीतर जो अपराधी बंद हैं, जेलों के भीतर जो माफिया बंद हैं या जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, उनके परिवार वाले कौन सी पार्टी को वोट दे रहे होंगे? और उत्तर प्रदेश की जनता किसको वोट दे रही होगी? तो ये पूरा चुनाव माफिया बनाम उत्तर प्रदेश है। देवरिया में 7 विधानसभा सीटें हैं और आपने जो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का बड़ी विश्वास आप पर जताते हुए यहाँ से आपको मैदान में उतारा है, क्या? नहीं, निश्चित तौर पे बहुत आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है, योगी जी का आशीर्वाद है और हमारे करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं देवतुल्य, उनका आशीर्वाद है, देवरिया की जनता का आशीर्वाद है। सारी सीटें हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत आ रहा है। और लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो जाते हैं गांव में, लोग कहते हैं कि अरे वो आप तो उन्हीं मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आए ना, कि जो बेहद ईमानदार हैं, जिनके पिताजी का देहांत हुआ, अपने पिताजी के देहांत में नहीं गए, उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहे। माताएं बहनें कहती हैं कि जब राशन नहीं था तो योगी जी ने राशन भिजवाया, मोदी जी ने राशन भिजवाया। लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा के यहाँ से आए हैं। तो आप सोचिए ना, एक तरफ वो लोग थे जो गरीबों घरों पर बुलडोजर चलवाते थे, जो साधारण लोग उनके घरों बुलडोजर चलवाते थे, एक तरफ योगी जी हैं जो माफियाओं घरों बुलडोजर चलवा रहा है। तो चुनाव बहुत स्पष्ट है। अब जी, बात की जाए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, उसको लेकर के जब यहाँ हम गए, तमाम लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर को एक जिस तरह से लोगों को दिया, एक बड़ी उपलब्धि है। नहीं, निश्चित तौर पे आप सोचिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये साबित करने में 550 साल लग गए। और किन्होंने विरोध किया? समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, बसपा ने। निश्चित तौर पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा है, आगे भी रहेगा। और आजकल तो एक गाना चल रहा है, आपने सुना होगा, कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जो कृष्ण को लाएंगे हम उनको लाएंगे। तो मुद्दा बहुत स्पष्ट है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी प्राथमिकता है, आगे भी होगा। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि देवरिया में ऐसा क्या कुछ रह गया है? एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप लगातार यहाँ काम कर रहे थे, लगातार जहाँ भी लगा, कोविड काल में सबने देखा किस तरह से आपने हर उस दबे कुछ लोगों के लिए लगातार आप एक नज़ीर बने, लगातार लोगों का काम करते रहे। लेकिन अगर बात की जाए एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर, देवरिया पे सदर सीट से आपको उम्मीदवार बनाया गया, आपको लगता है यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जब आपको विधानसभा भेजा जाएगा उसके बाद यहाँ पूरा करें? हमारी एक चीनी मिल हुआ करती थी, कई सारी चीनी मिलें। वो चीनी मिलें बसपा और सपा ये की बड़ी सरकारों शिकायत। ने, हाँ, बसपा और सपा की सरकारों ने लूट ली। हमारा प्रयास होगा कि चीनी मिल वापस ले आई जाए। कृषि विश्वविद्यालय का सपना है नौजवानों का, कृषि विश्वविद्यालय बेहतर हो ताकि यहाँ से रोजगार के अवसर पैदा हो। मेरा प्रयास होगा कि वह भी कृषि विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हो। आप जीत तो रहे हैं, लेकिन कितनी मतों से जीते? ये आप ही जवाब दे रहे हैं, जनता कह रही है।
आज जनता कह रही है कि लड़ाई तो एक तरफा है, केवल मार्जिन की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। शलभ त्रिपाठी जी साफ तौर से कह रहे हैं कि उनकी जीत तो होगी और भारी मतों से जीत होगी। ये तो आने वाला 10 मार्च तय करेगा कि आखिर किस तरह से क्या महत्वपूर्ण रहेगा, क्या खास रहेगा। मिथिलेश के साथ मैं ओम पांडे, देवरिया, उत्तर प्रदेश।